अगली सुबह बानी की आँख खुलती है। उसकी आँखों के सामने रेहान्स का हैंडसम फेस था। रेहान्स एकटक बानी को ही देख रहा था। अचानक बानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। बानी हैरानी से, तुम सच में हो? रेहान्स बानी के गाल पर किस कर, वाइफी, तुम्हें ही कंप्लेन थी ना कि मैं तुम्हारे सुबह उठने पर तुम्हारे सामने नहीं रहता, सो आज हूँ। बानी मुस्कुराते हुए, आओ, मेरा रेहान्स मेरी कंप्लेन की इतनी फिक्र करता है। रेहान्स बानी के ऊपर आकर, आफ्टर ऑल एक ही तो वाइफ है मेरी, बोलकर रेहान्स बानी के कंधे पर किस करने लगता है। बानी सर हिलाते हुए, रेहान्स अभी नहीं। रेहान्स बानी के कान में, वाई वाइफी। बानी रेहान्स की तरफ मुँह करके, बिकॉज आई एम ट्राइड। बानी की बात सुन रेहान्स खड़ा हो जाता है। रेहान्स के खड़े होते ही बानी अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, वाइफी, नथिंग इज़ नाउ, तुमने सब देखा है, बोलते हुए रेहान्स अपने पैंट पहनता है। बानी आंखें बंद किए हुए, देखा है का क्या मतलब? ये नहीं है कि तुम बेशर्मों की तरह ऐसे ही घूमो। रेहान्स बानी के चेहरे पर झुककर, ओपन योर आइज वाइफी। बानी, नो। रेहान्स ब्लैंकेट बानी के ऊपर से हल्का सा हटाते हुए सेड, ओपन योर आइज वाइफी। बानी ब्लैंकेट को पकड़कर, खोल रही हूँ, बोलकर बानी झट से अपनी आंखें खोलती हैं। रेहान्स बानी की आंखों में देखते हुए, आई लाइक योर ग्रे आइज वाइफी। बानी, अच्छा उठो अब। बानी की बात सुन रेहान्स सीधा खड़ा हो जाता है। बानी बैठकर बेड के साइड पड़े रेहान्स के शर्ट को उठाकर जल्दी से पहन लेती है। रेहान्स बस बानी को देख रहा था। बानी खड़ी होकर, क्या कर रहे हो? रेहान्स बानी को कमर से पकड़कर, अपनी वाइफी को देख रहा हूँ मैं। बानी रेहान्स के गले में बाहें डालकर, बहू देख लिया मुझे, अब मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। रेहान्स बानी के लिप पर पिक करके, जाओ, बोलकर रेहान्स बानी को छोड़ देता है। बानी वॉशरूम में चली जाती हैं। रेहान्स बालकनी में जाकर सेरा को कॉल करता है। सेरा ऑन कॉल, काम हो गया। सेरा, यस बॉस, हर न्यूज़पेपर में आपकी न्यूज़ फ्रंट पेज पर है। रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, जेडन को छोड़ दो, और तुम्हें पता है ना उसे कैसे छोड़ना है, बोलकर रेहान्स कॉल कट कर देता है। सेरा फ़ोन अपने पॉकेट में डालकर पन्हा को देखता है। पन्हा चने खाते हुए, ये किंग हमेशा उल्टा ही क्यों सोचते हैं? सेरा, क्योंकि वो किंग है। पन्हा, या राइट, अब इस जेडन को भगाना पड़ेगा। सेरा बैठते हुए, और ये काम अभी करना है, बोलकर सेरा पन्हा को देखता है। वो कहीं खोई हुई थी। सेरा पन्हा को कंधे से हिलाते हुए, क्या हुआ तुझे? पन्हा होश में आते हुए, नथिंग ब्रो। सेरा पन्हा को घूरते हुए, बोल रही है या नहीं? पन्हा चिढ़ते हुए, विहान उब्रोय से मिली थी कल, वही है दिमाग में बस। सेरा बिना किसी भाव के, उब्रोय फैमिली से दूर रह पन्हा। पन्हा, दूर ही तो हूँ मैं, कौन सा उस फैमिली में दावत खाने जा रही हूँ। इधर बानी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखा रही थी। रेहान्स वॉल से टिककर बानी को देख रहा था। बानी मुड़कर रेहान्स को देखते हुए, ये तो मुझे हमेशा ऐसे क्यों देखते रहते हो? रेहान्स बिना कुछ बोले बानी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। रेहान्स बानी के बराबर पहुंचकर बानी के कान में, क्योंकि मुझे तुम्हें देखना होता है, बोलकर रेहान्स बानी के साइड से वॉशरूम चला जाता है। बानी खुद से, देखना होता है, बट इट इज़ क्रैपी। दूसरी तरफ प्रिया इस वक्त हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर देख रही थी। उसकी आंखें फ्रंट पेज पर अटकी हुई थी। प्रिया फ्रंट पेज पर पूरे ओब्रॉय फैमिली की फ़ोटो देखते हुए, बानी इन लोगों के बीच हैं, बोलकर प्रिया न्यूज़पेपर टेबल पर रख देती है। प्रिया खड़ी होकर अपने रूम में जाती है। प्रिया चांदनी और अपनी फ़ोटो देखते हुए, वही हुआ जो सालों पहले सोचा गया था चांद, बानी तुम्हारी ही बहू बनी। आज तुम नहीं हो, बट बानी रेहान्स के साथ है। पर मुझे डर लग रहा है चांद, जो तुम्हारे साथ हुआ था
वही अगर बानी के साथ हुआ तो मैं मेरी बेटी को नहीं खो सकती। बोलते हुए प्रिया की नज़र रेहान और बानी की शादी के फ़ोटो पर जाती है जो उन्होंने न्यूज़पेपर से कट करके निकाला था। प्रिया वो फ़ोटो उठाकर, मुझे नहीं पता था तुम वही रेहान हो जो वानी को खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं करता था। चांदी के साथ जो हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि उसका रक्षक ही उसका भक्षक बन गया था, पर तुम तो आज से नहीं, उस वक्त से बानी की रक्षा करते आए हो जब बानी इस दुनिया में भी नहीं आई थी। आई होप रेहान्स कि तुम बानी को सेफ रखो। ओबरॉय पैलेस में बानी मानसी से मिलने के लिए थर्ड फ्लोर पर जाती है। बानी जा ही रही थी कि उसे विहान के रूम से कुछ आवाज़ें आती हैं। बानी छुपकर अंदर झांकने लगती है। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। अंदर विहान, माया और नमन खड़े थे। विहान, रेहान्स को सच्चाई पता है या नहीं? नमन, वी डोंट नो। विहान, रेहान्स को कभी किसी ने नहीं बताया। माया, और रेहान्स का जैसा नेचर है, अगर उसे पता भी होगा तो वो शो नहीं करेगा। विहान गहरी सांस लेकर, बट मुझे मेरा भाई चाहिए। माया जोर देकर, विहान क्या बोल रहे हो तुम? विहान गुस्से में, कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने? मॉम, मुझे मेरा सगा भाई रेहान्स चाहिए, वो मेरी फैमिली है। विहान की बात सुन बानी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। नमन, सगा पराया, ये सिखाया है हमने तुम्हें विहान? विहान, नो डैड, आपने मुझे ये नहीं सिखाया, बट मैं चाहता हूँ कि रेहान्स को पता हो कि मैं उसका भाई हूँ। उस पर ट्विन, हम दोनों साथ में पैदा हुए थे। माया धीरे से, विहान गलत होप्स मत लगाओ। रेहान्स को जिस दिन पता चला ना कि मेरे मरे हुए बच्चे को नमन ने तुमसे रिप्लेस किया था, वो नमन से नफरत करने लगेगा। विहान, बट चांदनी माँ चाहती थी कि रेहान्स और मैं हमेशा साथ रहें। नमन, तुम दोनों साथ ही हो विहान। विहान मुस्कुराते हुए, डैड, सच आपको भी पता है कि रेहान्स और मैं साथ नहीं हैं, सो प्लीज़। वहीं बानी जो बाहर सब सुन रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। बानी खुद को कंट्रोल करके वापस अपने बेडरूम में जाती है। बानी की नज़र रेहान्स पर जाती है जो अपना ब्लेजर पहन रहा था। रेहान्स बानी को देखते हुए, कहाँ गई थी वाइफी? बानी कुछ पल रुककर, मानसी से मिलने। रेहान्स बानी के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखकर, इस घर में किसी से भी ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है वाइफी। बानी, वाई? रेहान्स, जो मैंने कहा वो समझ में आया? बानी रेहान्स की आंखों में देखते हुए, बट मानसी इनोसेंट है। रेहान्स, आई नाउ, फिर भी मैं तुम्हें किसी के करीब जाते हुए नहीं देखना चाहता। बोलकर रेहान्स बानी के फोrehead पर किस करके आगे बढ़ जाता है। बानी अभी भी वैसे ही खड़ी थी। तभी रेहान्स, वाइफी? रेहान्स की आवाज़ सुनकर बानी मुड़कर रेहान्स को देखती है। रेहान्स रहस्यमयी मुस्कान के साथ, तुम्हारे वाई का जवाब, एक दिन हमें इन सब से दूर जाना है वाइफी, हमेशा के लिए। बोलकर रेहान्स चला जाता है। बानी वहीं हैरानी से खड़ी रहती है। उसे रेहान्स की बात का मतलब समझ आ भी रहा था और नहीं भी आ रहा था। जेडन इस वक्त चेयर पर बंधा हुआ था। जेडन की आंख खुलती है, वो इधर उधर देखता है। हर बार की तरह वहाँ आज कोई नहीं था। जेडन खुद से, ये सही वक्त है, यहाँ से निकलना होगा। बोलकर जेडन अपने हाथ खोलने की कोशिश करता है। लकीली उसका हाथ खुल जाता है। जेडन अपने पैर खोलकर खड़ा होता है। खड़े होते ही वो लड़खड़ा जाता है। सेरा और पना ने जेडन की अच्छी मरम्मत की थी। उसके शरीर पर हर जगह जख्म थे। जेडन अपने दर्द को कंट्रोल करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। ओबरॉय इंडस्ट्रीज़। सेरा लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हुए, बॉस, वो गया। सेरा की बात सुन रेहान्स, जो पेपर वेट घुमा रहा था, उसके फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। रेहान्स अपनी चेयर से खड़े होकर ग्लास वॉल के सामने जाकर बाहर हो रही बारिश को देखता है। रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, कैसा दिन आया है, कैसी बारिश आई है,
लगता है आज किसी की बेदर्दी से मौत आई है, बोलकर रेहान्स पागलों की तरह हंसने लगता है। रेहान्स को ऐसे हंसता देख सेरा भी डर जाता है। सेरा को अच्छे से पता था कि रेहान्स की ये हंसी और बातें कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। सेरा अपनी थूक गटकते हुए, बॉस आप क्या करने वाले हैं? रेहान्स एकटक बारिश को देखते हुए, आज मुंबई बरस रही है सेरा, काफ़ी अच्छा मौसम है। इस अच्छे मौसम में कुछ अच्छा काम तो होना ही चाहिए। वाट से सेरा, अच्छा काम? रेहान्स मुड़कर सेरा को देखकर, मेरी नज़र में अच्छा काम, बोलते हुए रेहान्स के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। सेरा रेहान्स की बात समझते हुए, आज किसी की मौत आई है बॉस। रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, सेरा तुम बेवकूफ़ नहीं हो, बोलकर रेहान्स टेबल पर रखी बानी की फ़ोटो देखकर सीटी बजाने लगता है। तभी केबिन का डोर खुलता है और विहान अंदर आता है। सेरा विहान को देखकर बाहर चला जाता है। रेहान्स अभी भी डेविल बजा रहा था। विहान रेहान्स के सामने बैठकर एक फाइल टेबल पर रखकर, इस पर तुम्हारे साइन चाहिए। रेहान्स विहान को देखते हुए, ओहो काफ़ी दिन हो गए, तुमने मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाई। विहान मुस्कुराते हुए, देखने के लिए तुम्हारा ध्यान भी तो होना चाहिए। रेहान्स फाइल देखते हुए, मेरा ध्यान हर जगह होता है विहान, कहाँ क्या चल रहा है मुझे सब पता होता है, बोलकर रेहान सर उठाकर विहान को देख अजीब तरह से मुस्कुराता है। विहान रेहान्स को गौर से देखते हुए, अच्छा है कि तुम्हें सब पता है, बोलकर विहान खड़े होकर फाइल लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ खालिद न्यूज़पेपर को उठाकर ज़मीन पर फेंक देता है। उसे गुस्सा आ रहा था। खालिद गुस्से में, तुमने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज़ छीन ली किन, मेरा बिजनेस मेरी कंपनी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी पीछे से खालिद, ये सुनते ही खालिद झट से पीछे मुड़ता है। खालिद हैरानी से, जेडन जेडन खालिद के पास आता है। खालिद तुम यहाँ कैसे? जेडन गहरी सांस लेते हुए, मैं वहाँ से भाग आया, उन्होंने मुझसे तुम्हारा पता पूछा था पर मैंने गलत पता बताया। जेडन की बात सुन खालिद के दिमाग में कुछ स्ट्राइक करता है। खालिद तुम ऐसे कैसे बच के आए? जेडन ज़मीन पर गिरकर, आज जब मुझे होश आया तो वहाँ कोई नहीं था। तो तभी खालिद चिल्लाते हुए, तुम सच में बेवकूफ़ हो जेडन, किंग ने तुम्हें मोहरा बनाया है और तुम मुंह उठा के यहाँ चले आए। बोलते हुए खालिद की नज़र जेडन पर जाती है जो अब ज़मीन पर पड़ा था। खालिद पंजों के बल बैठकर, जेडन व्हाट हैपन, बोलते हुए खालिद जेडन का गाल थपथपाता है। तभी जेडन के मुंह से खून निकलने लगता है। खून देखकर खालिद बिल्कुल हैरान हो जाता है। खालिद हैरानी से, उसने तुम्हें पॉइजन दिया, शिट नाउ आई कैन नॉट सेव यू। खालिद खड़ा होकर जल्दी से बाहर निकलता है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। खालिद इस वक्त जहाँ था वो जगह पहाड़ के सामने ही थी। आसपास लोगों का आना जाना बंद था। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। खालिद जैसे ही बाहर थोड़ी दूर पर आता है उसके कदम रुक जाते हैं। खालिद के सामने रेहान, सेरा और पन्हा खड़े थे। सभी बारिश में भीग रहे थे। खालिद रेहान को घूरते हुए, जेडन को मोहरा बनाकर तुम मुझ तक पहुंच ही गए। रेहान डेविल स्माइल करते हुए, दिमाग तुम में है खालिद। खालिद तो करना क्या चाहते हो तुम? रेहान डेविल स्माइल करते हुए, आज धरती से बोझ कम करने का मूड है मेरा, वाट शे, बोलते हुए रेहान्स अपनी गन से खेलने लगता है। तभी दूसरी तरफ से रेहान्स, ये आवाज़ सुनते ही रेहान्स अपनी आंखें बंद कर लेता है। पन्हा धीरे से, बानी। रेहान्स मुड़कर बानी को देखता है। बानी जल्दी से रेहान्स के पास जाती है। रेहान्स सर्द आवाज़ में, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बानी रेहान्स के हाथ से गन लेकर खालिद की तरफ शूट करके, आई हैव माई वॉइस रेहान्स, बोलकर बानी गन रेहान्स के हाथ में रख देती हैं। बानी की शूट करने से सेरा और पन्हा का ध्यान खालिद पर जाता है। बुलेट खालिद के हाथ पर लगी थी और गन नीचे पड़ी हुई थी।
सेरा और पन्ना समझ जाते हैं कि खालिद रेहान्स को सूट करने वाला था, पर रेहान्स अभी भी बस बानी को घूर रहा था। रेहान्स बानी को घूरते हुए, वाइफी, मेरे काम के बीच मत आओ। बानी रेहान्स की आंखों में देखते हुए, मैं तुम्हारे काम के बीच में नहीं आ रही हूँ। रेहान्स, तुम्हें जो करना है तुम करो, बट मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। रेहान्स सर टेढ़ा करके, मैं बच्चा हूँ वाइफी। बानी सर हिलाते हुए, नो, पर मेरे तो होना। बानी की बात सुन रेहान्स बानी की आंखों में देखने लगता है। खालिद रेहान्स को बिजी देखकर भागने की कोशिश करता है, तभी सेरा उसे पकड़ लेता है। सेरा खालिद को एक पंच मारता है। इतनी जल्दी भी क्या है? पना रेहान्स और बानी को देखते हुए, ये किंग को अभी रोमांस करना है क्या? सेरा खालिद को घसीटकर पहाड़ी की साइड लाते हुए, वो किंग है, कुछ भी कर सकते हैं। पन्हा, राइट। रेहान्स, एज यू विश वाइफी, बोलकर रेहान्स अपना रुख खालिद की तरफ करता है। खालिद रेहान्स को देखकर अपने सो कॉल्ड ग्रैंडफादर का बदला लेना चाहते हो मुझसे? आफ्टर ऑल किंकुस ओबरॉय को मैंने ही तो मारा था। खालिद की बात सुन जहां बानी हैरान हो जाती है, वहीं रेहान्स अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन पर हाथ फेरता है। रेहान्स अपनी आंखें खोलकर खालिद को घूरते हुए, टच टच, कितना गलत सोचते हो तुम खालिद। जो गया वो गया। मुझे बेवजह के बदले में टाइम वेस्ट करने में कोई मज़ा नहीं आता। तुम्हें मारना है, ऑफ कोर्स मारना है, क्योंकि बोलकर रेहान्स रुक जाता है। बानी रेहान्स को देखने लगती है। रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, क्योंकि तुम उन हीरो को चाहते हो और मुझसे छीनना भी चाहते हो, और मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं तुम्हारी शक्ल और तुम्हारा नाम सुनकर काफ़ी बोर हो चुका हूँ। सो गो टू हेल खालिद, बोलकर रेहान्स सीधे खालिद के हैंड शूट मारता है। इसी के साथ खालिद पहाड़ से गिर जाता है। खालिद के गिरते ही रेहान्स के फेस पर सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल आ जाती है। रेहान्स बानी को देखता है जो उसे ही देख रही थी। रेहान्स बानी की तरफ बढ़ते हुए, व्हाट हैपेंड वाइफी? बानी जल्दी से, स्टॉप, पहले तुम उस गन को फेंको। बानी की बात सुन रेहान्स हल्का सा हंसकर गन फेंक देता है और बानी को अपने सीने से लगा लेता है। बानी रेहान्स के सीने से लगे हुए, तुमने मुझे डरा दिया था। रेहान्स, डोंट वरी वाइफी, तुम्हें नहीं मारने वाला मैं। बोलते हुए रेहान्स के फेस पर गहरी मुस्कान आ जाती है। रेहान्स और बानी एक दूसरे के गले लगे हुए थे। बारिश अभी भी जोरों पर थी। तभी सेरा चिल्लाकर, बॉस, ये लैंड स्लाइड होने वाली है, हमें यहाँ से निकलना होगा। सेरा की बात सुन रेहान्स बानी को खुद से अलग करता है। रेहान्स बानी का हाथ पकड़कर, रन वाइफी। चारों वहाँ से भागकर थोड़ी आगे जाते हैं। तभी पीछे से जोर की आवाज़ आती है। थोड़ी देर पहले जहाँ वो सब खड़े थे, अब वो ज़मीन पर वहाँ पर थी ही नहीं। बानी गहरी सांस लेकर, वी आर सेफ। लैंडस्लाइड होने के बाद रेहान्स बानी सेरा और पन्हा एक साइड आ गए थे। सेरा रेहान्स को देखते हुए, बॉस हमें यहाँ से चलना चाहिए। रेहान्स, या, बोलकर रेहान्स बानी का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार के पास ले जाता है। रेहान्स बानी को कार में बिठाकर खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। पन्हा और सेरा भी अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं। थोड़ा दूर आने के बाद बानी रेहान्स को देखकर, रेहान्स स्टॉप द कार। रेहान्स ड्राइव करते हुए, वाई वाइफी? बानी चिढ़ते हुए, क्योंकि मैं कह रही हूँ, नाउ स्टॉप प्लीज़। बानी की बात सुन रेहान्स कार रोक देता है। रेहान्स के कार रोकते ही बानी झट से कार से उतर जाती है। बारिश अभी भी जोरों पर थी। बानी कार से उतरकर सामने हाथ फैलाकर आंखें बंद करके भीगने लगती है। थोड़ी देर में उसे अपनी कमर पर किसी की पकड़ महसूस होती है। बानी आंखें बंद किए हुए, क्या हुआ रेहान्स? रेहान्स बानी के कान में, वो तो तुम बताओगी ना वाइफी। बीच रोड पर गाड़ी रुकवाकर तुम क्या कर रही हो? रेहान्स की बात सुन बानी अपनी आंखें खोल लेती है।
बानी मुस्कुराते हुए, मुझे बारिश में बहुत पसंद है भीगना, और इतनी देर से बारिश मैंने एंजॉय भी नहीं की, तो अब कर रही हूँ। बानी की बात सुन रेहांस बानी को अपनी तरफ घुमाता है। दोनों के चेहरे इस वक्त बेहद करीब थे। दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। रेहांस बानी रेहांस का हाथ बानी की कमर पर था और बानी के हाथ रेहांस के कंधे पर थे। दोनों के ऊपर बारिश का पानी गिर रहा था। रेहांस बानी की आंखों में देखते हुए, मुझे भी कुछ एंजॉय करना है वाइफी। रेहांस की बात सुन बानी की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। बानी धड़कते दिल के साथ बानी मुस्कुराते हुए, दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। रेहांस का हाथ बानी की कमर पर था और बानी के हाथ रेहांस के कंधे पर थे। दोनों के ऊपर बारिश का पानी गिर रहा था। रेहांस बानी की आंखों में देखते हुए, मुझे भी कुछ एंजॉय करना है वाइफी। बानी धड़कते दिल के साथ, व्हाट? इससे आगे बानी कुछ बोलती कि उससे पहले ही रेहांस बानी के होठ पर अपने होठ रख देता है। बानी की आंखें बंद हो जाती हैं। रेहांस बानी को पॉजिनली किस कर रहा था। बानी भी रेहांस का पूरा साथ दे रही थी। दोनों किस में इतना खो गए थे कि उन्हें ये भी होश नहीं था कि वो अभी बीच रोड पर है। हालांकि रोड खाली ही था। बिजली कड़कने की आवाज़ से बानी को होश आता है। बानी रेहांस को थोड़ा पुश करके उससे अलग होती है। दोनों किस में इतना खो गए थे। बानी रेहांस को घूरते हुए, ऐसे बीच रोड पर किस कौन करता है। रेहांस तिरछा मुस्कुराते हुए, मैं वाइफी। बानी कुछ बोलती कि उससे पहले ही उसे छींक आने लगती है। बानी छींकते हुए, तुम? तभी रेहांस, लेट्स गो वाइफी बोलकर रेहांस बानी का हाथ पकड़कर उसे कार में बैठाता है और खुद भी बैठ जाता है। कुछ देर बाद रेहांस और बानी ओबरॉय पैलेस पहुंचते हैं। रेहांस बानी को सीधे 4th फ्लोर पर ले जाता है। रेहांस बानी को देखते हुए, गो एंड चेंज। रेहांस की बात सुन बानी वॉशरूम में चली जाती है। दूसरी तरफ विनीत और नैना बानी के कैफ़े में बैठे हुए थे। नैना कुछ सोच रही थी। विनीत नैना को देखते हुए, इतनी गहराई से क्या सोच रही हो तुम? नैना, बानी के बारे में बोलकर नैना अपनी कॉफ़ी का एक सीप लेती है। विनीत, बानी के बारे में क्या? नैना गहरी सांस लेकर, सी इज इन लव विद रेहांस। विनीत बेफिक्री से, आई नो, उसकी आंखों में दिखता है। नैना, तुम इतने बेफिक्र कैसे हो सकते हो विनीत? तुम अच्छे से जानते हो कि बानी का प्रोफेशन क्या है। विनीत मुस्कुराते हुए, प्यार प्रोफेशन नहीं देखता नैना। विनीत की बात सुन नैना विनीत को देखने लगती है। नैना विनीत की आंखों में देखते हुए, सही कह रहे हो तुम, प्यार सिर्फ प्यार होता है, वो कुछ नहीं देखता। विनीत, फाइनली तुम्हें समझ तो आया नैना, बट कबीर। विनीत नैना का हाथ थामते हुए, अभी हमारे बारे में बात करें प्लीज़। नैना, हमारे बारे में क्या? विनीत गहरी सांस लेकर, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? विनीत की बात सुन नैना ब्लैंक फेस के साथ विनीत को देखने लगती है। विनीत घबराते हुए, तुम ऐसे क्या देख रही हो? नैना बिना किसी भाव के, अभी तक हम दोनों क्या थे? विनीत कन्फ्यूजन से, क्या मतलब? नैना मुस्कुराते हुए, अभी हम क्या हैं? विनीत, क्योंकि मैं तो ये कॉफ़ी डेट समझ कर आई थी। विनीत जल्दी से, ये हमारी डेट ही है। नैना अपनी बोहे चढ़ाते हुए, रियली? विनीत, हाँ, ये डेट ही है और मैं आज तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज कर रहा हूँ। सो नैना, वेल, माई आंसर इज़ यस। विनीत कुछ देर रुककर, व्हाट? नैना मुस्कुराते हुए, यस विनीत, अब शौक से बाहर आओ। विनीत मुस्कुराते हुए, यू नाउ व्हाट? आई लव यू नैना। ये सुनते ही नैना अपनी जगह फ्रीज हो जाती है। अभी विनीत को एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया। विनीत, वो मैं। तभी विनीत का फ़ोन बजता है। विनीत अपना फ़ोन देखता है।
विनीत खड़े होकर लेट्स गो नैना, मुझे हेड क्वार्टर जाना है। नैना ओके बोलकर नैना खड़ी हो जाती है। दोनों कैफ़े से निकल जाते हैं। ओबरॉय पैलेस, रेयानी बेडरूम। मानी वॉशरूम से बाहर आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखाने लगती है। बाल सूखने के बाद बानी देखती हैं कि रेहान अभी तक रूम में नहीं आया। बानी रूम से निकलकर कॉरिडोर से होते हुए एक रूम के आगे रुकती हैं। उस रूम से कुछ आवाज़ें आ रही थी। बानी गेट खोलकर अंदर जाती हैं। वो रूम वही था जहाँ पियानो रखा हुआ था। बानी उस दिन के बाद कभी इस रूम में नहीं आई थी। बानी देखती है कि रेहान पियानो बजा रहा था। उसकी आंखें बंद थी। रेहान ने कपड़े चेंज कर लिए थे। इस रूम में सिर्फ येलो लाइट जल रही थी। रेहान इस वक्त बेहद डरावनी धुन बजा रहा था। बानी गेट पर खड़ी होकर रेहान को देख रही थी। रेहान बिना आंखें खोले अंदर आओ वाइफी। रेहान की बात सुन बानी थोड़ा हैरान होती है और अंदर जाती है। बानी जैसे ही रेहान के पास पहुंचती है, रेहान बानी को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। बानी हैरानी से रेहान का चेहरा देखती है। रेहान की आंखें अभी भी बंद थी। बानी हैरानी से तुम बहुत अजीब हो। रेहान अपनी आंखें खोलकर बेशक वाइफी। बानी आसपास देखते हुए ये रूम काफ़ी क्रेपी है और उससे भी ज़्यादा जो तुम अभी बजा रहे थे। रेहान डेविल स्माइल करते हुए पर क्या करें, वो धुन मुझे बहुत पसंद है। नाउ लेट्स प्ले टुगेदर। रेहान बानी को अपनी गोद में अच्छे से सेटल करके बानी के साथ वो धुन बजाने लगता है। वह धुन सुनकर बानी को गोसिस बम्प्स आ रहे थे। करीब 10 मिनट बाद बानी रेहान स्टॉप इट, ये बहुत क्रेपी है। बानी की बात सुन रेहान के हाथ रुक जाते हैं। रेहान बानी के कंधे पर किस करते हुए एज यू विश वाइफी, वेल मुझे तुम्हें कुछ सिखाना है बोलते हुए रेहान के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। बानी रेहान की गोद में खड़ी होती है। रेहान भी खड़ा होता है। बानी रेहान को गौर से देखते हुए क्या दिखाना है तुम्हें। रेहान बानी के चेहरे पर फूंक मारते हुए डर लग रहा है वाइफी। बानी हकलाते हुए नाना नहीं, हाँ मेरा मतलब है कि। तभी रेहान जो भी मतलब हो वाइफी, फॉरगेट इट नाउ, कम विद मी बोलकर रेहान बानी का हाथ पकड़कर उसे एक दीवार के सामने ले जाता है। बानी कभी दीवार को देखती है तो कभी रेहान को। रेहान वॉल के एक तरफ बना बटन प्रेस करता है। वह वॉल किसी गेट की तरह खुल जाता है। पता नहीं क्यों बानी को अंदर जाने में डर बहुत लग रहा था। रेहान कम वाइफी बोलकर रेहान बानी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। अंदर जाते ही बानी की चीख निकल जाती है। बानी कांपते हुए ये सब क्या है। रेहान बानी को पीछे से अपनी बाहों में भरकर एक रियलिटी है वाइफी, ये है मेरा शौक, माई कलेक्शन। बानी हकलाते हुए तुम ये सब क्यों। बानी की बात सुन रेहान बानी को अपनी तरफ पलटता है। तभी बानी की नज़र रेहान के पीछे चली जाती है। बानी झट से रेहान के सीने में अपना मुंह छुपा लेती है। बानी रेहान के सीने में मुंह छुपाए हुए तुम सच में क्रूर हो। रेहान बानी के सर पर हाथ फेरते हुए डेविल स्माइल करते हुए बेशक वाइफी। कुछ देर बाद बानी रेहान से अलग होकर चारों तरफ देखती है। वो एक बड़ा सा कमरा था। पूरे कमरे में रेड लाइट जल रही थी। दीवारों पर इंसान के कटे हुए बॉडी पार्ट्स लगे हुए थे जो कि रियल थे। पूरे कमरे में ब्लड की स्मेल आ रही थी। वो कमरा बेहद ठंडा था। बानी अपने हाथ आपस में रगड़ते हुए रेहान मुझे यहाँ से जाना है। रेहान बानी को अपनी बाहों में भरकर इतनी जल्दी क्या है वाइफी, अभी तुम्हें कुछ और भी दिखाना है बोलकर रेहान बानी को बोलने का मौका दिए बिना एक दरवाजे के सामने जाकर वो दरवाज़ा खोलता है। बानी देखती है कि वहाँ स्टेयर्स थी। बानी कन्फ्यूजन से रेहान को देखती है। रेहान बानी की आंखों में देखते हुए ये पीछे का रास्ता है, इस फ्लोर से डायरेक्ट नीचे, बट
बानी धीरे से। बट रेहांस डेविल स्माइल करते हुए, बट इस स्टेयर्स को क्रॉस करने के लिए भी दिल मजबूत होना चाहिए वाइफी। रेहांस की बात सुन बानी कंफ्यूज हो जाती है। तभी अचानक उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। बानी हैरानी से मतलब नीचे वॉल्स पर बोलकर बानी रुक जाती हैं। रेहांस डेविल स्माइल करते हुए, यू आर स्मार्ट वाइफी। बानी कुछ बोलती कि उसे अजीब सा लगता है। बानी अपने मुंह पर हाथ रखकर बाहर भागती है। बानी को ऐसे देखकर रेहांस की आंखें सर्द हो जाती है। रेहांस भी बानी के पीछे जाता है। बानी वॉशरूम में वॉमिट कर रही थी। तभी रेहांस आकर बानी की पीठ सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद बानी अपना मुंह धोकर बाहर आती है। बानी बेड पर बैठ जाती है। रेहांस बानी के बगल में बैठकर बानी का हाथ पकड़ लेता है। बानी रेहांस को देखकर, क्या कर रहे हो तुम? रेहांस सर्द आवाज़ में, तुम्हें फीवर है वाइफी। बानी थकी हुई आवाज़ में, हाँ, बारिश में भीगने की वजह से। बोलते हुए बानी की नज़र रेहांस के चेहरे पर जाती है। बानी के सब उसके गले में ही रह जाते हैं। रेहांस बानी को सर्द नज़रों से घूर रहा था। रेहांस खड़े होते हुए, आज के बाद तुम बारिश में नहीं भीगोगी। बानी झट से, वाई। ये सुनते ही रेहांस मुड़कर बानी को घूरता है। बानी मुस्कुराते हुए, कुछ भी नहीं, तुम कह रहे हो तो सही कह रहे होंगे। नहीं भीगूंगी मैं बारिश में। रेहांस बिना कुछ बोले फर्स्ट एड बॉक्स लाता है। बानी बेड पर लेट जाती है। रेहांस बानी के पास बैठकर उसे मेडिसिन देता है। बानी चुपचाप मेडिसिन खा लेती है। रेहांस उठने वाला था कि बानी रेहांस की गोद में अपना सर रख लेती है। बानी के ऐसा करते ही रेहांस अपनी जगह फ्रिज हो जाता है। रेहांस सर नीचे करके, क्या कर रही हो वाइफी? बानी रेहांस को देखते हुए, आई वांट स्लिप। रेहांस अपनी बोहे चढ़ाते हुए, ऐसे? बानी मुस्कुराते हुए, हाँ ऐसे ही बोलकर बानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। रेहांस बानी के सर पर हाथ फेरने लगता है। बानी आंखें बंद किए हुए, तुमने मुझे वो रूम क्यों दिखाया? जहाँ तक मुझे पता है उस रूम के बारे में कोई नहीं जानता, तो मुझे क्यों? रेहांस बानी के सर पर हाथ फेरते हुए, क्योंकि तुम मेरी हो। ये सुनते ही बानी झट से अपनी आंखें खोल लेती है। बानी रेहांस की आंखों में देखते हुए, वो तो मैं हूँ। रेहांस झुककर बानी की आंखों में देखते हुए, पूरी ज़िंदगी रहना भी पड़ेगा, चाहे या हाँ हो या ना हो, चाहे चाहो या ना चाहो, बोलकर रेहांस बानी के फोरहेड पर किस कर लेता है। बानी, रियली? रेहांस बानी की नोज़ से अपनी नोज़ रब करते हुए, एनी डाउट? बानी मुस्कुराते हुए, नहीं, बोलकर बानी आंखें बंद कर लेती है। रेहांस बानी के सर पर हाथ फेरते हुए बानी का चेहरा देखता रहता है। कुछ ही देर में दवाई के असर से बानी सो जाती है। रेहांस बानी को अच्छे से लेटाकर ब्लैंकेट से कवर करके बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ कबीर के रूम में कबीर इस वक्त अपने सोफे पर बैठा था। कबीर एक फ़ोटो अपने फ़ोन में देख रहा था। कबीर के चेहरे पर इस वक्त बहुत से इमोशंस थे, जैसे गुस्सा, पछतावा, प्यार, तड़प। कबीर अपने फ़ोन में देखते हुए, क्या करूं मैं? मेरा प्लान बिगड़ रहा है। मेरा सबसे बड़ा हथियार हाथ से निकल चुका है। बानी कितनी मुश्किल से उसे इस दुनिया में लेकर आया था, पर आज वो रेहांस की हो गई है। पर मैं अपना मकसद पूरा करके रहूँगा। आखिर तुमसे मिलना भी है, माफ़ी जो मांगनी है तुमसे। बहुत बुरा किया है मैंने तुम्हारे साथ और सबके साथ, पर मैं सब ठीक करूँगा, बोलकर कबीर अपना फ़ोन बंद करके टेबल पर रख देता है। कबीर खड़े होकर आंखों में बेहिसाब नफरत लिए, बहुत पाप किए हैं तुमने प्रदीप ओबरॉय और रेहांस ओबरॉय। भरपाई तो करनी पड़ेगी, इनफैक्ट सभी ओबरॉयज को भुगतना पड़ेगा, फिर चाहे वो बानी ही क्यों ना हो। क्या चल रहा है कबीर के मन में, हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।